हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं कश्मीर ट्रैवल ब्लॉग, अमेजिंग फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट आजाद कश्मीर। और जब भी हम लोग क्या कहते हैं ऐसे ट्रैवल वीडियोस देखते हैं ना, हमें बहुत मजा आता है यार ये वीडियोस, ये व्लॉग्स देख के, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगहें देखने को मिलती है। और आज तो हम कश्मीर देखने वाले हैं, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाओ यार, ट्यूलिप्स। ऐसा हिता जिसे एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन हालात खराब होने की वजह से दुनिया में इसे वो मकाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। कई दहाइयों तक यहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, लेकिन आज फिर ये खबरों की जीनत बना है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कश्मीर की। पहलगाम में क्या वाकया पेश आया है, कश्मीर क्यों इतनी अहमियत रखता है कि आज इसको हासिल करने के लिए नौबत जंग तक आ चुकी है। इसे जन्नत नज़ीर क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या खूबसूरती है इस हिस्से में, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं कश्मीर के एक शानदार सफर पर। कश्मीर पाकिस्तान का एक खूबसूरत और कुदरती तौर पर दिलकश हिस्सा है जो शुमाली पाकिस्तान में वाक़या है। इस इलाके को जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है, लेकिन जन्नत जैसी कोई भी जगह दुनिया में खूबसूरत नहीं हो सकती। इसे जन्नत नज़ीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज वादियाँ, बुलंद पहाड़, साफ पानी, झीलें और ठंडी हवाओं ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात में शामिल किया है। कश्मीर को जुग्राफियाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है और मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम है। आज़ाद कश्मीर की वादियाँ जैसे कि मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जम्मू और कश्मीर का इलाका। जम्मू डिवीजन में सांबा, कठुआ, उदयपुर, किश्तवाड़, दोदा, रंबान, रईसी, रजौरी और पूंछ शामिल हैं। कश्मीर डिवीजन में बांदीपुर, कुपवारा, बरमुला, गंडेला, श्रीनगर, पुलवामा और कलगाम शामिल हैं। आजाद कश्मीर का कैपिटल मुजफ्फराबाद है जो नीलम और झेलम दरिया के किनारे वाक़या है, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल हैं, श्रीनगर और जम्मू। दोस्तों, इस वक्त मकबूजा कश्मीर का पहलगाम का इलाका सबसे ज्यादा खबरों की जीनत बना है, जिसकी सबसे बड़ी वजह टूरिस्ट पर होने वाला अटैक है, जिसके नतीजे में 26 लोग मारे गए। ये वाकया 22 अप्रैल 2025 को पेश आया। इस इलाके को इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस इलाके में पैदल या घोड़ों पर ही जाया जा सकता है। जख्मियों को घोड़ों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इस वाकये में मासूम लोगों को मारना गलत था, लेकिन इसके साथ साथ 1947 से 2025 तक लाखों मुसलमानों को मारा गया। गजा जैसे इन पर जुल्म किए गए। क्या ये इंसानियत थी? क्या ये गलत नहीं था? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। किसी भी मासूम को मारना गलत है पर जुल्म किया जाता है, इसका रद्दे अमल जरूर आता है। कश्मीर में लाखों खानदान अब तक उजारे जा चुके हैं, लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि इस वक्त दुनिया में मुसलमान की जान को बहुत सस्ता समझा जाता है। भाई किसी के भी जान की नजर में तमाम लोगों की जानें कीमती हैं। सोचने की बात यह है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले सन 1300 तक हिंदुओं का इस इलाके में राज था, लेकिन इसके बाद यहाँ के लोगों ने तेजी से इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे अहम किरदार अमीर सैयद अली हमदानी का था। 1300 से 1800 तक मुस्लिम आबादी अक्सरियत में थी और मुसलमान हुकूमत कायम थी, जिसके लीडर शाह मीर थे। 1819 में रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और इस तरह मुसलमानों की अक्सरियत आबादी पर सिख अंपायर हुकूमत कायम हो गई। 1947 की पार्टीशन के वक्त जैसा जुल्म पूरे बरसगीर में मुसलमानों से हुआ, ऐसा ही जुल्म कश्मीर के मुसलमानों पर भी किया गया था, जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान कश्मीर में शहीद कर दिए गए। इस वक्त कश्मीर का लीडर हरी सिंह था। कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद हुआ था। बरतानिया की कश्मीर में हुकूमत नहीं थी, इसी वजह से बरतानिया ने कश्मीर के इलाके का फैसला कश्मीरी लोगों पर छोड़ दिया। कश्मीर के लीडर हरी सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मिलने से इनकार कर दिया। आज का गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर के अंडर आता था और कश्मीर की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। 1947 की आज़ादी के चंद महीने बाद पश्तून कम्युनिटी ने कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ताकि अपने मुसलमान भाइयों को आज़ादी दिलवा सकें। जिसके बाद आज का आज़ाद कश्मीर का इलाका और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान के पास आ गया।
यहाँ तक कि पाकिस्तान जम्मू के करीब श्रीनगर तक पहुँच गया। लेकिन हरि सिंह ने इंडिया से मदद लेने के लिए बाकी हिस्से को इंडिया के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया ने जम्मू और कश्मीर पर कब्जा कर लिया और इस इलाके के मुसलमान दूसरी तरफ रह गए, जिसके बाद मामला यूएनओ में चला गया और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर वजूद में आ गया। आज कुछ इलाका चाइना के पास भी है जो ज्यादातर ग्लेशियर पर मुश्तमिल है। इसमें से कुछ इलाका पाकिस्तान ने चाइना को तोहफे के तौर पर भी दिया है। इस वक्त कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल ये है जो 3 हिस्सों में तकसीम है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इस वक्त पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें ना ही पाकिस्तान हो और ना ही चाइना हो, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि ये इलाका मुसलमानों का है और इसी वजह से कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। इसके अलावा चाइना सिर्फ अपने हिस्से की हिफाजत करना चाहता है। जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी 48 लाख के करीब है और यहाँ 100% मुसलमान आबाद हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 48 लाख के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस हिस्से की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। मेरे मुताबिक तीन चीजों की वजह से ये इलाका सबसे ज्यादा अहम है: कुदरती खूबसूरती, पानी और जुग्राफियाई अहमियत। सबसे पहले आपको जुग्राफियाई अहमियत बताते हैं। ये हिस्सा 3 ममालिक के दरमियान वाक़या है: चीन, इंडिया और पाकिस्तान। अगर ये कश्मीर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो पाकिस्तान के चाइना के साथ मजीद राब्ते मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, जिससे तजारत को फरोग मिलेगा और इंडिया का सेंट्रल एशिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के बगैर वो सेंट्रल एशिया में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही यूरोप तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ सी पैक का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ पंजाब और बलूचिस्तान से ग्वादर तक आसानी से पहुंच जाएगा, जिसका बहुत हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी इस उम्मीद में है कि चाइना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करे और हुंजराब पास से गुजरने की बजाय वहान कॉरिडोर से गुजरे और तजारत के लिए अफगानिस्तान को ज्यादा अहमियत दी जाए। इसी वजह से इस हिस्से में इंडिया हालात को खराब रखना चाहता है। इंडिया के इस हिस्से में हालात खराब रखने की वजह सी पैक भी है। इसी वजह से जुग्राफियाई लिहाज से कश्मीर की बहुत अहमियत है। दूसरी अहम वजह कश्मीर से आने वाला पानी है, क्योंकि ये हिमालय का पहाड़ी इलाका है जहाँ बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए पानी की अहम ज़राए फराहम करता है। कश्मीर से आने वाले दरिया जैसे जेहलम, चनाब और रावी पाकिस्तान के लिए ज़राअत और दीगर इक्तसादी सरगर्मियों के लिए जरूरी हैं। पाकिस्तान की 70% से ज्यादा ज़राअत इस पानी पर मुनहसर है। दोस्तों, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर ट्रीटी मुआहदा तय पाने वाला अहम बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, जिसकी वजह दोनों ममालिक के दरमियान पानी की मुनसफाना तकसीम है, जिसमें तय पाया रावी, सतलुज और ब्यास का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा, जबकि सिंध, जेहलम और चनाब के दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ऐसे मुआहदे दुनिया में बहुत से ममालिक में होते हैं जहां भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि इंडिया ने मुआहदा खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इंडिया को पानी रोकने के लिए अरबों डॉलर और कई साल चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवा, पानी और आग ऐसी चीज बनाई है जो अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं और इंसान इस पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं रख सकता। चलिए अब यहाँ आपको दिखाते हैं कश्मीर की खूबसूरती, जिसकी वजह से इसे जन्नत नजीर कहा जाता है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में सबसे फेमस इलाके नीलम वैली, रत्ती गली, पीर चनासी, अरंकेल, वजोड़ा लेक, रावलाकोट और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में सकर्दू, हुंजा, नागा पर्वत, केटू, फेरी मेडोज, अताबाद लेक और हुंजराब पास हैं, मतलब पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। चलिए इनमें से कुछ इलाके आपको दिखाते हैं। इसके बाद इंडिया में मौजूद कश्मीर के कुछ इलाके आपको दिखाएंगे। इस्लामाबाद से नीलम वैली तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके लिए आपको मुजफ्फराबाद से होते हुए बलग्रान और सुगरान से गुजरकर आप नीलम वैली पहुंच जाते हैं। नीलम वैली में नेटवर्क सिर्फ यूफोन और एस्कॉम का चलता है। ये मकबूजा कश्मीर के बिल्कुल करीब वाक़या है, जहां से आप खड़े होकर इंडिया के मकबूजा कश्मीर को देख सकते हैं। इसे एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों के दरमियान दरिया गुजरता है। ब्रिज के ऊपर जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं, ये जीरो लाइन है। इस दरिया को पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है, जबकि मकबूजा कश्मीर में इसे गंगा किशन रिवर कहते हैं। यहाँ बैठकर खूबसूरत दरिया का आप नजारा भी ले सकते हैं।
नीलम वैली पहुंचने के बाद आप कुदरत का हसीन मंजर देख सकते हैं। ये कैसा लग रहा है ये जैसे वादी बच्चे गोशे पेंटिंग जन्नत का बनाते थे नमूना ना, पेश हट की करती बिल्कुल हाँ। सेम ऐसी होती पहाड़ है। ही वैसे पहाड़ ही है। और हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आएगा। सर्दियों में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। हरंकेल भी वादी नीलम का खूबसूरत मकाम है जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर है। कदम कदम पर फितरत आपको खूबसूरती की गवाही देती हुई नजर आएगी। रास्ते में बहुत छोटे छोटे बाजार भी मौजूद हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है जिसमें श्रीनगर सबसे ज्यादा फेमस है जहां हर वक्त पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। कश्मीर की फेमस लेक दाल लेक है जहां आप कश्ती रानी लिए बगैर नहीं रह सकते हाँ, ये डल और लेक बहुत तो से उधर भी खानों है, की दुकानें इस कश्ती पर इंडियन बनाई गई कश्मीर। हैं। ज्यादातर यहाँ मुसलमान आबाद हैं। इसके अलावा नागिन लेक भी खूबसूरती का शाहकार है। आरू वैली का मंजर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद आप किसी और दुनिया में हैं। इसके अलावा लद्दाख वैली में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। इन सब खूबसूरत मकामात की वजह से इसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। यहाँ की सकाफत दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। अल्लाह ताला गजा और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। आज की जो वीडियो थी ना यार, वो बहुत खूबसूरत थी। हमने कश्मीर को जैसे देखा, पाकिस्तान वाली साइड वाला जो कश्मीर था, आजाद कश्मीर, वो देख के इतना अच्छा लगा था। उन्होंने हमें नीलम वैली दिखाई, वहाँ की जो पूरा लेक था वो दिखाया। बट बीच बीच में जब वो सारे इश्यूज डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे पुलवामा अटैक हुआ और भी जो मुस्लिम्स को आजकल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, वो उन्होंने बीच में बातें करी ना, तो वो सुन के यार दिल थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार किसी के साथ भी ऐसा ना हो चाहिए। कोई भी जो नॉर्मल इंसान है, जो बेगुनाह है, उनको क्यों मारा जाता है, क्यों, मतलब ये चीजें समझ नहीं आती हैं। और लोग इधर इतनी प्यारी प्यारी जगहों पे घूमने के लिए आ रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, वो देख के बहुत बुरा लगता है। पर जो वीडियो थी, जो व्यूज थे, वो बहुत कमाल के थे। यार कश्मीर को जन्नत कहते हैं, तो आप जन्नत में लोगों को मार कैसे सकते हो? मतलब मुसलमानों के साथ भी जो हमले हुए, उन उस चीज के लिए भी हमें बहुत दुख फील होता है कि मतलब इंसान तो इंसान है ना, धर्म तो वो आई थिंक बाद में जब आप दुनिया में आते हो तो वो धर्म में बांट दिया जाता है, लेकिन खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से जब आप आते हो तो आप एक इंसान होते हो। तो आप इंसान ही इंसान को मारने की, और इस बारे में आप सोच कैसे सकते हो कि अगर मुसलमानों को मारा गया है तो क्यों ना इंडिया की तरफ से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी मारा जाए। सो आप ये भी तो सोचिए, जो इंडिया की तरफ से टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें भी कितने मुसलमान होते हैं जो घूमने आते हैं। सो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचकर कश्मीर की तरफ जाते हैं कि उन्हें जन्नत देखने को मिलेगी, उन्हें जो नेचुरल ब्यूटी है वो देखने को मिलेगी, बल्कि उनके जहन में भी नहीं होता होगा कि वो वहां जाएंगे तो इस तरीके से वो गोली से उन्हें मार दिया जाएगा या इतनी सारी हेट चीजों को उनको फेस करना पड़ेगा। बाकी जो खूबसूरती हमने इस वीडियो के अंदर कश्मीर की देखी ना, वो वाकई में अनमैचेबल थी। मतलब इतना प्यारी चीजें, जिस तरीके के नदियों का पानी था, इतना साफ, इतना व्हाइट क्रिस्टल क्लियर पानी, वो आई थिंक बहुत अब कम देखने को मिलता है। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।